जो परशुराम जी ने कथोपकथन अपने रखे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं से लग रहा होगा कि जितना बोल रहे हैं सब सत्य बोल रहे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं से लग रहा होगा जितना बोल रहे हैं स्वामी जी सब बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हाँ, अभी इसमें भी चिंतन करना पड़ेगा। आइए, हमने कहा था हंसना विषय अलग है और मुस्कुराना विषय अलग है। जिन्होंने कहा कि नहीं कितने प्रकार के होते हैं, हंसियां कितने प्रकार की होती हैं। देखो महाराज, ये तो नहीं बता सकता कितने प्रकार की होती हैं, पर ये बता सकता हूँ कि एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना, लेकिन इनके अलग अलग हैं भाग। इसलिए क्योंकि हंसना विषय अलग है, मुस्कुराना विषय अलग है, और है तो एक ही, लेकिन हंसना विषय अलग है। जैसे वहां नारद जी को देख करके हंसा गया तो क्रोध आया, वहां नारद जी को देख करके हंसा रुद्रगणों ने तो वहां क्रोध आया, और यहाँ मुस्कुराए हैं हम, और मुस्कुराने में हमारे वचनों में आपका अपमान हो गया, उसमें हमारा कहाँ दोष है? अब बेटा हम सुनी मुनि बता रहे हैं, देखिए तुम्हें नहीं आता है बता रहे हो। रोकिए आप, हमारी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए आराम से। गुस्सा के वो ना करो, आराम से बड़े प्रेम हम से तुम्हें बात हो बताना जाए। चाहते हैं हंसी 6 प्रकार की होती है, तीन तुम्हारे काम आएगा। सुनो, स्मृत, हासित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। ठीक है, तो आप हम उपहास कर रहे हैं। हाँ, ये 6 प्रकार की हंसी होती है। जो क्यों, जो पढ़े लिखे लोग, तुम लोगों को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? देखो, 3 तो हम ही ने बता दिया। नहीं, तुम लोगों को विद्यालय में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? हंसी जो है क्या प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। स्मृत यानी जिसमें मुख प्रफुल्लित हो जाए, नेत्र खिल जाए, दंत निकल आए, उसे कहते हैं स्मृत यानी मुस्कुराना। वो सब हंसी के अंतर्गत ही है। मुस्काना, भी हंसना, हंसना, अत्यंत हंसना, और अति हंसित यानी बड़ी जोर से अट्ठहास, असकही अट्ठहास सटकीना। लेकिन अगर हम व्यंग के रूप में हंस रहे हैं कहीं, तो उसको अनुचित माना गया है, व्यंगात्मक। तो जो तुम्हारी हंसी है तो व्यंगात्मक है, नहीं है, व्यंगात्मक नहीं है। ध्यान दीजिए, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। देखो, 3 तो हम ही ने बता दिया था। हमने ये नहीं कहा कि कितने प्रकार हम बता देंगे, लेकिन 3 हमने बता दिए। अब 3 आपने बता दिया। आपने कहा उपहास, तो देखिए उपहास भी हम आपका नहीं कर रहे हैं। अब हमारी पुस्तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी हम पुस्तक, क्योंकि हम शिष्य रूप में हैं, हम आपसे सत्संग कर सकते हैं। ठीक, अब आइए, हमने कहा था सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधर। हमने कहा था यही उत्तर छुपा है, बोले पर धर ही अपमाने। हमने जो कहा, अपने वचनों को कहा, तो हमारे वचनों को सुन करके आपको लग रहा है लक्ष्मण अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, तो मुस्कुराने में आपका अपमान नहीं है। बोले परस सुधरई अपमाने, बोले परस सुधरई अपमाने। जब हम बोले हैं तब आपको ऐसा लगा है कि लक्ष्मण हमारा अपमान कर रहा है, कि लक्ष्मण आपका अपमान नहीं कर रहा। मैंने तो आपसे केवल सुधरई, जैसे आपने अपने वचन रखे, आपने अपने वचन रखे, लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जहां अच्छे नहीं लगते हैं और यदि बात सत्य नहीं होती तो व्यक्ति एक ना एक बार मुस्कुरा जरूर देता है। यदि बात अच्छी नहीं होती, यदि बात प्रसन्नदायक नहीं होती, तो एक बार व्यक्ति मुस्कुराता जरूर है। हमको अच्छी नहीं लगी तो सुनि मुनि वचन, आपके वचनों को सुना तो लखन मुस्काने, हमने मुस्कुरा दिया। अब बोले परस सुधर ही अपमाने, जो आपने अपने वचन रखे हैं उन पर मैंने अपने अपने बिंदु रखे, और आप हमारे बोलने से आपका अपमान हो रहा है, तो फिर इसमें लक्ष्मण का दोष नहीं है, मुस्कुराने में आपका अपमान नहीं है। जो आपने कहा था कि वहां नारद जी को देख करके रुद्रगणों ने हंसा, तुम्हारा अपमान हो गया, तो यहाँ लक्ष्मण मुस्कुराए हैं, तो मुस्कुराने में आपका अपमान नहीं है। बोलने में आपको लग रहा है कि लक्ष्मण हमारा अपमान, इसलिए मैं कह रहा था कि उत्तर यहीं छिपा है और इधर उधर भटकने की कोई हो सकता नहीं है। ठीक, आइए, मैंने कहा था कि जो शरण में आ जाता है
तो कह रहे हैं कि नहीं, हम जानते नहीं है, हमने तो सबको एक बराबर देखा है, हमने तो सबको एक बराबर देखा है, दुष्ट राजाओं को हमने एक बराबर देखा है, राजाओं को हमने एक बराबर देखा है, क्योंकि सब राजाएं हैं और सुन करके सब आए, धनुष यज्ञ में आए हैं, तो सब राजाओं को समझ करके हमने अपनी घोषणा की है। और हमने ये जाने नहीं कि साधु राजा है। अच्छा, आपने नहीं जाना कि साधु राजा है, आपने नहीं जाना कि साधु राजा है। साधु राजा हैं, पर कैसे हैं? वो ना तो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, ना तो किसी के विरोधी हैं, वो तो यज्ञ देखने आए। और जहां यज्ञ होता है वहां संतों का समागम होता है। जहां यज्ञ होता है वहां बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, वहां संतों का समागम होता है। और यहाँ साधु राजा आए हैं तो ना तो वो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है और ना तो धनुष यज्ञ कराने के पक्ष में, केवल वो देखने आए हैं। और देखने आए हैं और देखने आने में आपको ऐसा लग रहा है कि अपराधी हैं। हमने इसीलिए कहा था कि आप दुष्ट राजाओं को मारो, लक्ष्मण कुछ नहीं बोलेगा, आप दुष्ट राजाओं को मारो, खूब मारो, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक दुष्ट राजाओं को मारो, खूब मारो, लक्ष्मण कुछ नहीं कहेगा। लेकिन साधु राजाओं पर विचार करिए, यदि साधु राजा आपके द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि साधु राजा है सात भूप बोले सुरबानी और राज समाज ही लाज लजानी। साधु राजा हैं, ये प्रमाण मिलता है कि साधु राजा हैं। अब जब साधु राजा हैं, अब ये आपका दोष है कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण को दिखाई दे रहे हैं, परशुराम जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है भाई। दुष्ट राजा आए थे धनुष तोड़ने के लिए, तो दुष्ट राजाओं को आप मारे, कोई बात नहीं, आप मारे, क्योंकि वो भी धनुष तोड़ने आए थे। और साधु राजा, इसलिए मैंने कहा था विचार करने की आवश्यकता है। आपने कहा विचार, जिन्होंने सुना है उन्होंने विचार किया है, तो वो विकल है। देखिए महाराज, मेरा चिंतन विकल पर नहीं है, मेरा चिंतन है सुनने पर। सुना है, उन्होंने विचार किया है। जैसे आपने कहा कि हमने धनुष का टूटना सुना है और विचार किया है। आपने तीन बातें रखी थी, एक जय जयकार वाली धुन और एक लखम, जब हम एक ध्वनि हुई है, बोले लखन सको, तो लक्ष्मण जी जब कोस किया तब एक ध्वनि हुई है, तो वो ध्वनि आपने सुना, आपने विचार नहीं किया। और एक जय जयकार की ध्वनि हुई, आपने विचार नहीं किया। और ये कह रहे हैं कि धनुष टूटा है तो हमने विचार किया है। अच्छा चलो ठीक, अब मैं तर्क लगा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि धनुष टूटा है, मैंने विचार किया है, तो बाबा जो त्रैलोक विचार कर रहा है तो धनुष के टूटने पर आ कर रहा है। जो त्रैलोक विचार कर रहा है वो धनुष के टूटने पर कर रहा है, ना कि जय जयकार में कर रहा है। वो धनुष के टूटने पर विचार कर रहा है। जिसमें आपने विचार किया है उसमें त्रैलोक भी विचार कर रहा है। आपने कहा है कि धनुष के टूटने पर हमने चिंतन किया है, और जब धनुष के टूटने पर आपने चिंतन किया है तो भी काहे पूछ रहा है? धनुष के टूटने पर त्रैलोक ने चिंतन किया है, तो फिर त्रैलोक ने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध नहीं बनाया। और ने प्रमाण दिया था कि सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही अको दंड खंडो। कहाँ विचार किया है? को दंड खंडो। किसने धनुष तोड़ा है? और आपने भी चिंतन किया है कि धनुष टूट गया, तो धनुष टूटने पर आपने भी चिंतन किया, धनुष के टूटने पर त्रैलोक ने भी चिंतन किया, तो त्रैलोक जान गया, आप क्यों नहीं जान पाए? ठीक, त्रैलोक जान गया और आप क्यों नहीं जान पाए? देखिए महाराज, इसीलिए कहते हैं जब तुम्हारा गुरु बाबा विचार कर रहे थे तो चेलो कर ले बाबा, शिष्य को भी करना चाहिए। अब ना आपसे बोलेंगे इस पर। देखिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले उसको संभाल लो। अभी नहीं, हमारा क्रम चल रहा है। सुधार लिया हमने सुधार लिया। शिष्य, अब आपके गुरु बाबा विचार करते हैं, तो जब गुरु बाबा विचार करते हैं तो शिष्य को भी एक बार विचार करना चाहिए। आपके गुरु बाबा विचार करते हैं, उन्होंने जानना चाहा तो विचार किया, और प्रमाण मिलता है तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब
जाना। अब जब आपके गुरु बाबा विचार करते हैं तो शिष्य को भी एक बार विचार करना चाहिए। ठीक, आइए, आप कहते हैं ममता, हमने कहा था कि ममता आपके जीवन में है, हमने कहा था अपने क्रम में कि आपके जीवन में ममता है, और यदि ममता न होती तो इतना क्रोध भी ना होता। यदि धनुष से ममता न होती तो इतना क्रोध, श्रद्धा करना है तो गुरु बाबा से करो, श्रद्धा करना है तो गुरु माता से करो, और आपके गुरु बाबा हैं भी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या भ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो आपके गुरु बाबा श्रद्धा के प्रतीक हैं, तो श्रद्धा गुरु बाबा से करो, आस्था गुरु बाबा से करो। अब वस्तु से, अच्छा विचार में ये कर रहा हूं, धनुष टूटा और धनुष की ध्वनि भगवान शंकर जी ने भी सुना होगा, और सुना है कि भगवान शंकर जी प्रसन्न है। अच्छा, भगवान शंकर जी प्रसन्न है और शिष्य दुखी है, बड़ी विचित्र बात है। मतलब भगवान शंकर जी प्रसन्न है और भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि प्रभु तो चाप खंड मही डारे, या भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। तो कहीं ना कहीं धनुष से ममता है महाराज, और ममता न होती तो महाराज इतना क्रोध भी ना होता। बाबा इस बात को मानो पंडित जी। देखिए, ममता नहीं है। क्यों ममता नहीं है? कि गुरु का आयुध है। जैसे आप लोगों को अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा होगी, तो क्या गुरु जी के पदत्राण यानी खड़ाऊ से श्रद्धा नहीं होगी? गुरु जी की वस्तुओं से श्रद्धा नहीं रखेंगे आप लोग? तो गुरु स्थान पर होती है श्रद्धा, और ममता के ये 10 स्थान है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तो ये ममता के 10 स्थान है, लेकिन गुरु स्थान पर ममता है ही नहीं है। और जब गुरु स्थान पर ममता नहीं है तो गुरु के प्रति या गुरु के वस्तुओं के प्रति ममता कैसे हो सकती है? यहां पर उत्तर करना है। कैसे ममता होगी जब हम ममता का स्थान नहीं है ही नहीं। भाई, बिना आधार के कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकती है। जैसे वृक्ष जो है बिना पृथ्वी के स्थिर नहीं रह सकता है। चाहे जितना उपाय आप करें, अगर वृक्ष स्थिर होगा तो पृथ्वी में स्थिर होगा, अन्य जगह स्थिर आप नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना उपाय करें। तो बिना आधार के कोई वस्तु जो है स्थिर नहीं हुआ करती। पहले बनता है आधार, जब आधार होता है तब वो वस्तु जो है वहां पर स्थिरता को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ममता नहीं। क्या कह रहे हो कि ये साधु राजा जो है यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं। साधु राजा क्या देखने के लिए आए हैं? बता रहे हो, यज्ञ देखने के लिए आए हैं। राजा जनक ने क्या कहा है? कम से कम इतना तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि ये काहे के लिए आए हैं। राजा जनक ने क्या कहा है कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना, एक नहीं नाना, सबको कह दिया। और आए काहे के लिए? आए सुनी हम जो प्रण ठाना। स्वयंवर के लिए, यज्ञ के लिए कहा है। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, और आए सुनी हम जो प्रण ठाना, कि जो हमने प्रतिज्ञा किया है उसको सुन करके आए हैं। ये कहा है कि कुछ राजा प्रण को सुनकर आए और कुछ द्वीप द्वीप के भूपति नाना यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये कहा है? नहीं कहा। क्यों? कि स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। स्वयंवर से त्रिविधो विद्युति प्रकीर्तः राज्यम विवाह योग्यम वे नाने शाम कस्तम किल। इच्छा स्वयंवर उसको, द्वितीया प्रणाविधा, तृतीया सौर शुल्क सूरा नाम प्रकीर्ता। यानी उस कन्या का स्वयंवर होता है जिसके रूप लावण्य गुण की चर्चा विश्व में फैल जाती है। उसे पाने के लिए बहुत से राजकुमार या राजा लालायित हो जाते हैं। तो एक महाविनाशकारी युद्ध से बचने के लिए स्वयंवर की विधा अपनाई जाती है। इच्छा स्वयंवर यानी कन्या जिसे चाहे उसका वर्ण कर दे। द्वितीया प्रणविधा, प्रण पर आधारित स्वयंवर। और तृतीया सौर शुल्क सूरा नाम प्रकीर्ता, यानी सौर स्वयंवर, कि जहां अनेकों राजा हो और उनमें परस्पर युद्ध हो,
और जो सबसे प्रबल हो वो कन्या को ले जाए, है ना। तो ये दूसरा स्वयंवर है, यानी प्रण पर आधारित रहा विवाह चापाधीना, तो प्रण स्वयंवर है। तो पुनि देश देश संदेश पठे, अब भूप सुनि सुख पावही, और सब साज साज समाज आपन, जनक नगर ही आवही। संदेशा भेजा गया, प्रतिज्ञा सुनाई गई, प्रत्येक द्वीप में संदेश दिया गया, यज्ञ के लिए बताया गया इनको। राजा जनक ने पहले संशोधन करवाया कि संसार में साधु राजा कितने हैं, दुष्ट राजा कितने हैं। तो जो दुष्ट थे तो उनके यहाँ प्रतिज्ञा सुनाई गई, और जो साधु थे तो उनके यहाँ यज्ञ का निमंत्रण भेजा गया। पता नहीं क्या बोल रहे हो, केवल प्रतिज्ञा सुनाई गई है सातों द्वीपों में। यही नियम है यज्ञ, धनुष यज्ञ। अब देखिए इसका यज्ञ का नाम दिया गया, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन कोई भी यज्ञ विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम सुदक्षिणम श्रद्धा भी रहते यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिस यज्ञ में अन्नदान ना हो, ठीक है, और किसी के प्राणों का उत्सर्ग हो तो उसे तामसम परिचक्षते, उसे तमोगुण कहा गया है, वहां तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो ये ज्ञान नगरी है, क्या तम प्रधान होना चाहिए यहाँ कि सत प्रधान होना चाहिए? सतोगुण की प्रधानता होना चाहिए, तमोगुण की प्रधानता न होना चाहिए। अगर तमोगुण की प्रधानता हुई है तो ये कहोगी ये अनुचित हुआ,